अध्याय कितना है? अध्याय कितना है? 6 कौन बोला है? एक है। अभी तक का पाठ शुरू कर रहे हैं। क्या नाम है? पादपों में पोषण। ठीक ना? यही है ना, पादपों में पोषण। पादम मतलब जानते हो क्या? पेड़ पौधे। पादप मतलब है ना? और पोषण मतलब होता है भोजन का उपयोग करना। लिखो नहीं, मतलब याद रखना। मैं पूछूंगा ये लिटमस पेपर कैसे बना, तो आप लोग क्या बोलोगे? लाइब्रेरी। अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जो जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, उन्हें, ये पहला क्वेश्चन है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आप बोलोगे वृद्धि के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए, यानी शरीर के निर्माण के लिए। कोई कट फट गया अंग, उसको ठीक करने के लिए, यानी कि ऊतकों की मरम्मत, यानी कि कट फट गया अंग तो उसको ठीक करने के लिए। ठीक ना? हाँ, जब ऊर्जा मिलेगी तो विभिन्न प्रकार के हम क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। तो आंसर इसका लिखे हो आप लोग? अरे आंसर मैम की है नहीं, ये कहाँ का लिख रहे हो? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लिख तो रहे हो, बोल रहे हो नहीं लिख रहे हो? एक अभ्यास प्रश्न, एक पाठ पूरा कर लियो ना? हम भी करें। हाँ, तो देखो क्या है, जीवों को शरीर के निर्माण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए, जो बताएं वही है, ऊर्जा के लिए, शरीर के टूटे फूटे हिस्सों को मरम्मत करने के लिए। कोई अगर हाथ अगर क्रैक हो गया है, क्या हो गया? कुणाल की। अरे टाइम नहीं। हाँ, कोई अगर अंग कट फट गया है तो उसकी मरम्मत के लिए क्या भोजन की आवश्यकता की नहीं है? उसको एक हफ्ता मारो, बंद करो, बंद, मैं फेंक दूंगा है। अरे मैं मेरे को पता मेरे क्या करना है। मत बताओ। हाँ, बंद करो। मैं फिर पूछने लगूंगा, तो यही चीज लिखना है। ठीक ना? आंसर लिखे होगे ना आप लोग, सब लोग? नहीं भी लोग लिख लेना। कितनी बड़ी एक पाठ पढ़ा रहे, देखे पढ़ना है। हाँ, इधर तक शायद मैं करा हूँ, इधर तक। ये बोला यस सर। अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए। जब हम भोजन करके जिंदा रहेंगे, जब जिंदा रहेंगे तो हमारा अस्तित्व यहाँ बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? तो अब अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर। परजीवी और मृतजीवी में अंतर। अब ये मत कहना, ये प्रश्न नंबर दूसरा है ना? ये परजीवी है, परजीवी। और ये क्या है? मृतजीवी। मृतजीवी। ठीक ना? तो परजीवी में कैसे जीव आएंगे? कैसे जीव आएंगे परजीवी में? हाँ, एक सेकंड। अरे क्या इस तरह नहीं बोल रहा है? परजीवी तो वो जीव है ना जो दूसरे पेड़ों पर या फिर दूसरे जीवों पर रहते हैं और उनका क्या करते हैं? पोषण खींच लेते हैं और उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाते। यही लिख दो कि नीचे अमरबेल। क्या लिख दो? अमरबेल, खटमल, जूं। ठीक ना? क्या बोल रही तुम? क्या उससे जरूरी बात है? मैं पूछूंगा तो फिर बनेगा नहीं, फिर मैं मारूंगा। इधर परजीवी, तो परजीवी में क्या आएगा? कैसे आएगा कि ये परजीवी ऐसे जीव हैं जो कि दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं और उनका पोषण क्या करते हैं? खींचते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाते। जैसे अमरबेल, जैसे जुआ, जू, जैसे खटमल, जैसे मच्छर। मच्छर पहुंचाते हैं डेंगू मलेरिया। तो हम पहले सुन तो लो क्या बोले हैं। लाभ पहुंचाते हैं क्या?
लाभ पहुंचाते हैं। बस है। तो वही तो बोला हूँ, लाभ नहीं पहुंचाते, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचे। वो बोल रहा है पहुंचाते हैं, तो नुकसान करते हैं, लाभ तो नहीं पहुंचाते हैं। क्या दिक्कत है? इधर खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। क्या हो गया? क्या बात है कि हंस रहे हैं दोनों लोग? बताओ ना, तो मैं तुम्हें से पूछूंगा क्या है फिर। बैग उठाओ, इधर आओ। तुम रागिनी इधर बैठो, आगे एप्पल ना खाना। जल्दी, टाइम नहीं लगाओ, आगे आओ। हाँ, पर्ची भी जान गए, उदाहरण भी लिख लोगे। और मृत जीव में क्या लिखोगे? ये ऐसे जीव हैं या फिर ऐसे जीव इसके श्रेणी में आते हैं जो कि जीवों के मृत भागों से उत्पन्न होते हैं या फिर सड़ी गली चीजों से। क्या आप लिख दीजिए। नहीं लिख रहा, मृत भागों से या फिर सड़ी गली चीजों से। क्वेश्चन आंसर नहीं पहुंच गए। साड़ी सड़ी गली चीजों से, सागी चीजों से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, फिर सड़ी गली चीजों में निर्मित होते हैं। अलग कर दो। हाँ, खाओ तुम। शांत रहो, शांत रहो। अपना ध्यान दो, वो छोटी औकात जानती है। हाँ, इधर आएगा कवक। क्या आएगा? जो कवक है सड़ी गली चीजों में या फिर नम स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना? बैक्टीरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। गाय जब मर जाती है या फिर कोई जीव मर जाता है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो कीड़े अपने आप आ जाते हैं। अब कुछ एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो तो कीड़े आ जाते हैं ना। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, एकदम बहुत छोटे छोटे, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। तो उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ये मांस का टुकड़ा बचा हुआ, फिर गंदगी पड़ी हुई है। अभी टाइम नहीं, इसलिए लिखवा नहीं रहा। बाकी तो आंसर तो यहाँ से लिख लोगे ना, क्योंकि अगर मैं लिखवाने बैठ जाऊंगा तो देखो, मैंने वही समझाया है, जो बताए वही पास लिखा है, यही लिखा है। उदाहरण कभी को कब कब का लिखा है। तो मेन है आप लोगों को क्या करना है? समझना है। क्या करना है? आँखें खोल के, कान सब खोल के, एक पार्ट पूरा हो जाए, खत्म। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब किताब तो आप लोगों के पास है नहीं, बहुत लोगों के पास। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, आप सभी पत्ती में स्टार्च यानी कि मंड की उपस्थिति का वर्णन कैसे करेंगे? परीक्षण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप लोग जानते हो ना कि पत्तियां ही क्या बनाती हैं? तो भोजन जो कार्बोहाइड्रेट बना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? शुगर, ग्लूकोज भी बनता है वही। तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पास भोजन है पत्ती का, मतलब पेड़ का? अरे कहाँ देख रहे हो उधर? ये पत्ती है। तो ये बोला गया क्वेश्चन में कि आप पत्ती में स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे? कैसे जानोगे कि इसके अंदर स्टार्च है? कैसे करोगे? अरे पानी में इसको दे दो। हाँ, अल्लाह नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? बिलियन चाहिए। क्या चाहिए? केमिकल दवाई नहीं, केमिकल चाहिए। केमिकल जानते हो ना, केमिकल है ना, जो कि केमिस्ट्री लैब में रहता है। इधर तो है नहीं कुछ केमिकल उनका, हमारे पास भी नहीं तो हम दिखाते करके कि कैसे पता करेंगे। तब इसको पढ़ेंगे केवल, और फिर अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आगे बताना। सुनो, सर्वप्रथम कोई आया ना? अब कोई नहीं आया, इसलिए मैं दरवाजा बाहर नहीं देखा कर पास में। कोई आया तो आने दो। हाँ देखो, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखना है। एक तो गमला लेना है, एक तो क्या लेना है? ये गमला है, ठीक ना? इसके अंदर पेड़ है। क्या है? चित्र नहीं बनाने लगना, खाली मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना?
है ना ये सब। ये गमला लेना है, ये पॉट है, ये मिट्टी हो गई। एक गमला लेना है, उसे कहाँ रखना है? कितने समय के लिए? 24 घंटे, है ना, दिन बराबर। हाँ, अब जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाएं, फिर क्या करना? इस पौधे की पत्ती को दोनों तरफ से कुछ भाग को एक काले कागज से क्या कर लेना है? लपेट देना, ढक देना है। जैसे पत्ती है ना, इसको काले कागज से क्या कर देना है? ढक देना है। ठीक, फिर क्या होगा? गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। फिर बाद में अगले दिन सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं गमले को। इधर एक लगा हुआ है ना, कागज लगा हुआ है ना। हाँ, फिर क्या करेंगे? 5 से 6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबाल कर रंगहीन कर देंगे। एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है शराब, है ना। एल्कोहल शराब है एक प्रकार का। एल्कोहल से दवाइयाँ भी बनती है। तो इसको तोड़ करके क्या कर लेना है? एल्कोहल में उबाल लेना है। जैसे हम पूड़ी उबालते हैं ना तेल में, तो हमें तेल में नहीं उबालना है, मतलब तेल में सुराते हैं। खैर, हमें एल्कोहल में क्या करना है? उबालना है। अब ये नहीं पता कि जो शराब बिकती है वो वाली की कौन वाली? पानी में नहीं उबालना, एल्कोहल में उबालना। अरे जो जरूरी है तब ना करोगे परीक्षण, ऐसे थोड़ी हो जाता है। हाँ, इसके बाद क्या करोगे? पत्ती पर आयोडीन का घोल डालोगे। आयोडीन का घोल आता है, विलयन आता है, उसमें बूंद 1-2 बूंद डाल दोगे। उसी पत्ती में क्या कर दोगे? 1 बूंद 2 बूंद डालोगे। फिर क्या होगा? पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था, ये वाला जो भाग काले कागज से ढका था, वह नीला नहीं होगा। वह नीला नहीं होगा। इनको अगर इसमें अगर हम डालेंगे तो ये भाग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये भाग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। क्योंकि देखो क्या नहीं हो पाती? क्योंकि इसको हमने ढक दिया है। हाँ, तुम लोग फालतू बात नहीं क्या करो, जो करना करो, शांति करो। जब तुम लोग पढ़ाएंगे तो ये लोग हल्ला नहीं करेंगे। फिर वैसे तुम लोग भी हल्ला नहीं करो। सुनना तो सुनो, इधर जब हम ढक दिए हैं तो क्या प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। समझना है ना। फिर क्या होगा? शेष भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और शेष भाग इस वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, है ना। तो जहां पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यहाँ पास, तो यहाँ पास विलयन का कलर चेंज हो जाएगा। इधर पास जो हम आयोडीन का विलयन डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसमें स्टार्च उपस्थित है और इसमें स्टार्च उपस्थित, मतलब इस पत्ती में स्टार्च उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि सूर्य का मतलब पेड़ पौधे जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तभी भोजन बना पाते हैं। सही है ना? ना निकलेगा तो नहीं बना पाएंगे, ना निकलेगा तो नहीं बना पाएंगे। अब कहोगे सर ठंडी का मौसम आएगा, कोई हीरा करे रहता है, तो फिर कैसे जिंदा रहते हैं? तो थोड़ी सी काम चला लेते हैं, वो थोड़ी मोड़ी में भी क्या कर लेते हैं? वो काम चला लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत क्षमता है उनके पास, ऐसी थोड़ी है। अर्थात बारिश में भी हाँ प्रॉपर फूड फिर सब, केवल सूर्य का प्रकाश मिल रहा है नहीं, मतलब भले ही डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी हीट या फिर गर्मी या फिर रेडिएशन। अभी टॉपिक मत बदलो कि इधर बादल करा हुआ है, इधर घाम करा हुआ, पानी गिरा हुआ। इसलिए कम से कम एक बार ठंडी का मौसम आएगा, कोई हीरा करे रहता है, तो फिर कैसे जिंदा रहते हैं? तो थोड़ी सी काम चला लेते हैं, वो थोड़ी मोड़ी में भी क्या कर लेते हैं? वो काम चला लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत क्षमता है उनके पास, ऐसी थोड़ी मत लो। अभी क्वेश्चन अगला देखते हैं। हरे पादपों में प्रकाश मतलब खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम संक्षिप्त रूप में बताइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किस तरह बना पाते हैं, तो इसको लिखना है। उससे पहले फिर से बना दें। अब लोग फिर से देखोगे, आप लोग क्या करोगे? केवल देखोगे, ये क्या हो गई? पत्तियां हो गई, पत्तियां हो गई। इसमें लो अलग, अरे पत्तियां इस तरह की होती है ना।
ठीक, अब आप लोग जल्दी जल्दी बताना है। बड़ी पत्ती इसलिए बना हूं ताकि ये रंध्र बना सकूं। और रंध्र दिखाई नहीं देते हैं, रंध्र दिखाई क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। मैं चिन्ह इसलिए इतना बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि छिद्र है ना। उस दिन बोल रही थी लड़की कि सर पत्ती हम दिखा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन सही है उनका, भाई क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। भाई कहीं नहीं दिखाई देता, इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटे छोटे। अब पत्ती के अंदर ये चमड़ी है, ये अंदर, हाँ वही वाला, तो उसकी चमड़ी है वो बाहर वाली चमड़ी, फिर उसके अंदर रहा है। फिर वैज्ञानिक लोग एकदम चीर फाड़ के मतलब अच्छे से, लेकिन काट करके फिर उसको जूम करके देखते हैं, तब दिखाई देता है इंस्ट्रूमेंटा। इसीलिए तो लिखी। ठीक है ना। ये क्या है ये? हाँ इंस्ट्रूमेंटा है। इसका हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। इसको कौन सी गैस चाहिए? नाइट्रोजन। अरे ऑक्सीजन चाहिए भोजन बनाने के लिए। कौन सी गैस चाहिए बताओ? CO2। लिखे हुए इसको सब, मैं केवल रिवीजन करा रहा हूँ। सर हम लिखे CO2। अरे चित्र नहीं बनवाया था उस बार, वही तो है। या नहीं आती तुम्हारी आती। हाँ हाँ, इधर ये जल है, इधर पास ये जल है, जो खनिज लवण। जल है, खनिज है, और क्या है? और क्या है बताओ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। हाँ नाइट्रोजन। सुनो फिर से, यस सर। नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है बहुत सारा। ये नाइट्रोजन इधर है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इधर। लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट लेगी खींच, पत्ती से डायरेक्ट खींच के आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को खींच ले रहा है, लेकिन क्या नाइट्रोजन को भी खींचेगा? नाइट्रोजन पत्ती के सहारे से नहीं आता, काय सहारे से आते हैं। छोटी छोटी जल नलिकाएं होती है, पाइप होते हैं, जाइलम। ठीक है, तो क्वेश्चन उठने दो। ये नलिकाएं हैं इधर पास, वो क्या है? जाइलम है। बनाना है किसी को? जाइलम का काम क्या है? जल को और खनिज को ले जाना, और नाइट्रोजन का कर लेना, पत्ती तक ले जाना। कहाँ तक ले जाना? पत्ती तक ले जाना। और क्या चाहिए? अभी मेन पार्ट तो अभी बचा है, सूर्य चाहिए। क्या चाहिए? तो सूर्य के अब देखो कितना कितना चीज मिल गया, धन मिल गया ना, खनिज मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, नाइट्रोजन तो मिल तो गया, पानी याद आ। जब सब चीज पत्ती को मिल जाएगा तो भोजन बना पाएगी। अब भोजन बना के फिर कहाँ जाएगा भोजन? सभी हिस्सों तक जाएगा। तो उसको ले जाने वाला कौन है? एक ठो और नलिका पाई जाती है, उसको क्या नाम बताओ तुम सांद्रा? एक ठो और नलिका पाई जाती है, जाइलम तो जान गए, जो जल को ले जाएगी। एक ठो और नलिका पाई जाती है इधर पास, जो यहाँ भी पाई जाएगी, यहाँ भी पाई जाएगी, पत्तियों में भी पाई जाएगी, फलों तक सब में पाई जाएगी। उस नलिका क्या नाम है? जो कि यहाँ के खाने को ले जाएगी, जो कि भोजन को ले जाएगी, भोजन को ले जाएगी। उस नलिका क्या नाम है? क्लोरोफिल नाम है। क्लोरोफिल तो पत्ती को हरा रंग देता है, ये सूर्य के प्रकाश को सोखता है। फ्लोयम। मैं पूछूंगा फिर। जी मैम सुनो, तो खिड़की बंद करके निकलना चाहिए है ना। फ्रेंड्स साहिल और ये बगल ठीक, फिर अगले दिन देखते हैं किताब किसकी है। किताब किसकी है? साहिल। कौन सा साहिल है? ठीक, फिर अगले दिन देखते हैं किताब किसकी है। किताब किसकी है? साहिल। कौन सा साहिल है? हाथ फैक्ट्री क्यों है? क्योंकि अपना भोजन ही बना रही है, पत्तियां। हाँ गुड है ना।
पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, सही है। मृदा में उपस्थित जल एवं लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जड़ ही न खींच रहे हैं, ठीक है ना, जड़ों द्वारा अवशोषित किए जा रहे हैं तथा तने के माध्यम से वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। ये वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचा, ठीक है। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ये रंध्र है, समझ में आ रहा है? देखो वही चीज लिखा जो है, जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, खींचता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करता है ना, अपने पास बुला लेता है। चल कहाँ उड़ रहा है, मेरे पास आ, नहीं तो बहुत मारूंगा, ठीक है ना। तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल सूर्य की उपस्थिति में या फिर सूर्य के प्रकाश को करता है, अवशोषित करता है, ऊर्जा के रूप में क्या करता है, संग्रहण करता है। पत्तियों की सहायता से, मतलब ये पत्तियों की सहायता से करता है ना। अब क्या होगा, तो इधर देखो, पत्तियों में उपस्थित सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है ना। अब ये मिल गया, CO2 मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, खनिज मिल गया, ये लोग मुहैया हैं सोखने के लिए। ये सब मिलकर क्या करेंगे, भोजन का निर्माण क्या करेंगे, भोजन का निर्माण कर देंगे। तो इस समझ में आया, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। जब उत्तर पढ़ोगे ना, उत्तर लिखो सब लोग, नहीं लिखो उत्तर। हाँ देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस वो मैम जो किताब दी थी विज्ञान की, कहाँ है, लिखने के लिए दी थी ना विज्ञान की, दिखाओ एक पाठ पढ़ो विज्ञान का। हाँ, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप हो, हल्ला भले नहीं कर रहे हो लेकिन ध्यान यहाँ देना है। हाँ, तो किसी प्रवाह चित्र की सहायता से यह बताइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। मतलब कि हमें ऐसा बताना है जिससे पेड़ है, क्या है, पेड़ है, क्या है, पत्तियां। अरे पत्तियां, ये फल लगा, ये फल लगा है ना। ये जो पादप है ये क्या है, ये मेन स्रोत है किसका, सभी जीवों का बताना है हमें। ये हो गया पादप, क्या हो गया, हो गया पादप। फिर मैं इसको बताऊंगा, इसको कौन कौन खाते हैं, इसको कौन कौन खाते हैं बताओ, बताओ। चिट्टा खाता है, टिड्डा खाते हैं ना। और खाते कौन है, बकरी उकरी खा लेती है, लो बकरी खा ली। नहीं, अभी हमें चित्र नहीं, अभी हमें केवल प्रवाह चित्र देखना। क्या देखना है, प्रवाह चित्र देखना। इसको कौन खाया, टिड्डा। अब टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक। मेंढक को सांप खाएगा, ये मेंढक, मेंढक खाए। अब मेंढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। क्या खाएगा, सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा, क्या, नेवला या फिर चील, उसको मान लेते, चील मान लेना, ठीक ना, चील। अब कभी कभी मनुष्य भी खा लेता है। हाँ, सारे लोग खा लेते हैं ना। मतलब देखो, सुनो तो, इसका मतलब यह है, सुनो तो अब, इसका मतलब यह है कि किसी भी जीव का, किसी भी ये जीव है कि नहीं है, सबसे मेन स्रोत क्या है भोजन का, मतलब चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, कौन स्रोत है, पेड़ पौधे। भले ये चील है, जो ये मांसाहारी है ना केवल, भले चील डायरेक्ट इसको नहीं खा रहा, डायरेक्ट पादप को नहीं खा रहा, लेकिन ये इसको खाया, सांप को खाया। मेंढक इससे खाया, मेंढक को सांप ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खाया, लेकिन टिड्डा क्या खाया, पत्ती। तो इसकी एनर्जी इसमें गई, इसकी एनर्जी इसमें गई, इसकी एनर्जी इसमें गई, इसकी एनर्जी इसमें गई। अगर मनुष्य को भी शेर खा सकता है, शेर में जाएगी,
शेर खा सकता है? तो भले ही डायरेक्ट ये नहीं खा रहा, शेर पत्ती थोड़ी खाता है, लेकिन अगर पेड़ पौधे न हो तो ये लोग जिंदा रहेंगे। ये ही इंसान है जो मनुष्य है, हम सर्वोपरि बोलता है मैं होशियार हूँ, मेरे को कोई नहीं है ना। मैं अगर बोल दिया तो मतलब एक तो गलत था, ऐसे नहीं बहुत सारे रहते हैं तो अपने आप को बोल रहा मैं सुप्रीम हूँ, अगर मैं न हो तो कुछ न हो। तो उससे ये बोलना भाई अगर तुम न हो ना, सुन अगर पेड़ पौधे न हो तो तुम मर जाएगा, और सूर्य न हो तो ये भी न रहेंगे बेचारे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ना होगा, 7 सूर्य की वजह है ना। तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं कहाँ से हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं? सूर्य। और उस दिन क्वेश्चन कर कौन क्वेश्चन कर रहा था सूर्य न हो तो? सुमन क्वेश्चन कर रही थी सर अगर सूर्य न निकले तो क्या होगा? सोचो सुमन, अब बताओ क्या होगा? वो तो ठीक है, आप बोलो कि सर दिन रात नहीं मतलब सॉरी दिन नहीं होगा, लेकिन अब देखो सूर्य न निकलेगा, बहुत समय तक नहीं निकला, अंधेरा तो रहेगा, अंधेरा तो रहेगा, पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। जब पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम लोग क्या खा पाएंगे? कुछ खा पाएंगे? खा पाएंगे नहीं। तो इसका उत्तर सुनो आप, इसका उत्तर कहाँ है? इसका तो डायरेक्ट प्रवास है। तो आप लोगों को चित्र नहीं बनाना है, आप लोगों को चित्र केवल लिखना है। क्या लिखना है? पादप। फिर इस तरह चित्र, इस तरह लाइन खींच दोगे, इधर पास क्या लिख दोगे? टिड्डा। क्या लिख दोगे? फिर और लाइन खींचोगे इस तरह पत्र बना के, फिर इधर पास लिखोगे ढक, फिर सांप। हाँ तो चाहे मेन पेपर आए तो चाहे चित्र मत बनाना। चलो ये वाला भी आंसर हो गया, आएगा नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, मैं जब टेस्ट लूंगा तब आएगा इसका आंसर पड़ा। लेकिन ये नाम लिख दोगे ना, लेकिन पेड़ का चित्र बनाना पड़ेगा, पेड़ का चित्र बनाना पड़ेगा। चलो ये अगला क्वेश्चन। गुड, रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान बताओ। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, पहले वाले में कहा जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंड के रूप में। हाँ किसके रूप में? मंड के रूप में लिखा है, इसमें तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, नहीं लिखा उसमें। अब क्या है? प्रकाश संश्लेषण के क्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? हाँ क्लोरोफिल इकट्ठा कर रहा है। कौन हल्ला कर रहा है? रुमा काहे नीचे? हाँ चौथा घा नंबर रागिनी बताएगी इस बात। प्रकाश संश्लेषण में पादप यानी पेड़ पौधे वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं और खालिस्तान छोड़ते हैं, उत्पादित करते हैं। तो वायुमंडल से पत्ती क्या लेती है? पेड़ पौधे क्या लेती है बताओ? ये जो रंग है इसमें से क्या लेती है? इसके अंदर कौन जाता है? तो CO2 को हिंदी में क्या बोलते हैं? मालूम तुम्हें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले खालिस्तान में क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा तो खालिस्तान है। अब ये छोड़ता कहाँ है? जब भोजन बन जाएगा कौन सी गैस छोड़ती है बताओ? वाष्प नहीं, गैस कौन सी छोड़ती है? अरे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। कुछ नहीं पता? 3 दिन क्लास लिया हूँ, तुम लोग कुछ नहीं बता पा रहे हो, तो क्या बता पाओगे? तो पहले खालिस्तान में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना? ये लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, अब वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तब जिंदा रहते हैं, नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। बहुत तेज। हाँ साथ रहना। इसमें निम्न कथन से संबंधित परिभाषित शब्द, मतलब कि उसका नाम बताना। किसका नाम बताना? मतलब नाम बताओगे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ क्या? पीत,
ये लोग पीला कलर का होता। दुर्बल मतलब कमजोर करने वाला परजीवी पादप क्या का नाम बताओ। परजीवी पादप का नाम बताओ। कमजोर हमारा बेल परजीवी बोल गई, परजीवी का होता है। अभी पूछा तो आते ही अमर बेल बताना है, लेकिन क्या बोला परजीवी पादप मतलब पेड़ पौधा वाला बताना है ना, तो परजीवी पादप में क्या आएगा अमर बेल। अगर जंतु पूछते तो क्या बोलते, हाँ जू खटमल मच्छर। हाँ अब अगला ख नंबर। अच्छे बताइए, जब आप भोजन मतलब पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में रहेगा, पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में रहेगा तो हम बीमार होंगे नहीं होंगे। तो रोगों से बचने के लिए कहानी बोले हो, कहानी बोले बोल रहा कि वो बताएगा। रोगों से बचने के लिए हम भोजन करते हैं नहीं करते, मतलब जब हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व बराबर मात्रा में रहेंगे तो हम रोगों से बचेंगे ही नहीं बचेंगे। तो हम किस क्वेश्चन पे अटके थे बताओ, किस क्वेश्चन पर थे हम लोग। अच्छे वाला था ना ये, खा वाला बता दिया था, किताब तो है ना तुम लोगों के पास। खा वाला बता दिया था ना साहिल, जिसमें घट पढ़ली बोले थे। अब गा नंबर, वे रंध्र, हल्ला नहीं करना ठीक ना। वे रंध्र सोचने की कोशिश करो जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इसको बताया नहीं मैं। पर्ण रंध्र होता है, क्या होता है पर्ण रंध्र। इसका आंसर पर्ण रंध्र है। हाँ रंध्र, पर्ण रंध्र, इसका आंसर क्या है। पर्ण मतलब पत्ती, रंध्र मतलब रंध्र में इसका बेटा वही, तो पत्तियों में उपस्थित रंध्र पर्ण रंध्र है। हाँ रंध्र, पर्ण रंध्र, इसका आंसर क्या है। पर्ण मतलब पत्ती, रंध्र मतलब रंध्र में इसका बेटा वही। पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र हैं वो करते क्या है, गैसों का आदान प्रदान। अब सत्य है नहीं, अभी सत्य नहीं है। मैं विकल्प बताऊंगा, एक पहला वाला क्वेश्चन इन लोगों से पूछूंगा, दूसरा वाला इन लोगों से, तीसरा वाला इन लोगों से, चौथा वाला इन लोगों से। उधर तो ठीक है, शांत रहना। ऑप्शन बताना है, ऑप्शन का उत्तर बताना है। सुन लो, अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताना। अमरबेल किसका उदाहरण है, मैं को ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला स्वपोषिका, दूसरा परजीविका, तीसरा मृतजीविका या फिर चौथा परपोषिका। किसका है उदाहरण अमरबेल, परपोषिका। हाँ ठीक है, फिर से ऑप्शन सुन लो। अमरबेल किसका उदाहरण है, परजीविका है कि परपोषिका है कि स्वपोषिका है कि परपोषिका है, किसका है स्वपोषिका। अमरबेल खुद से बना लेता भोजन, वो जो छठवीं वाले बता रहे हैं। हाँ परपोषिका कि परजीविका, परपोषी बोले हो है ना, परजीवी बोले हो। हाँ ठीक है, परजीवी होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इस वाले पता तो बता सकते हो, लड़के से ज्यादा पूछा जाएगा कैसे गई है ना, पता नहीं करें कि तो क्या लड़की पढ़ती नहीं है, ये लड़की नहीं पढ़ती। रोशनी, नाम रोशनी है, अंधेला कर देती है। हाँ टाइम नहीं लगाना। चलो, कीटों को पकड़कर, अब ये बताइए है ना, रोशनी बताइए, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताना है, क्या है। अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन में तो बता लेंगे। ऑप्शन दूं, अमरबेल, गुड़हल, गुलाब का फूल, आम, नीम, तुलसी या फिर घटपरड़ी। कौन सा इनमें घटपरड़ी है ना, बताए थे ना घटपरड़ी है ना, घंटाकार संरचना था उसमें, और हमने सुबह टाइम दिखाया भी था है ना, कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे है ना। तो चलो, ख नंबर क्या है, घटपरड़ी। किताब आपके पास नहीं है तो आंसर लिख लियो, नहीं लिखियो।
अब सही जोड़ी मिलाना है। क्या मिलाना है? तो क्लोरोफिल बताना कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल? पत्ती में। तो इसका क्लोरोफिल का कहा जाएगा पत्ती। अब मेन बात तो लोगों के पास किताब नहीं है ना, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं किताब मांगो नहीं, बात वो नहीं, किताब मतलब सबको नहीं मिली है, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता है ना। चलो ठीक है, फिर भी मैं उस तरह पूछूंगा कि जिस तरह बता पाओ आप लोग, है ना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? जीवाणु, है ना। लेकिन इस तरह नहीं लिखा कि स्थिरीकरण कौन लिखा, इस तरह ये लिखा कि जीव, इधर पास क्या लिखा है? नाइट्रोजन, इधर पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि जीवाणु दिया गया है। तो आप लोग जब पढ़े तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तो जीवाणु करता है, तो अपने आप ठीक मान लोगे, जोड़ में ला लोगे। अमरवेल कौन है? अमरवेल परपोषी परजीवी। फिर से गलत कर दिए तुम बोल रहे हो। अरे आवाज ये बोला थे। हाँ, शांत रहो। तुम ही बोले हो, तुम ही बोले हो। बस 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 बस। हाँ, जंतु क्या है? परजीवी है कि परपोषी है? हाँ, परपोषित इसमें लिखा तो वो भी सही है। कीट भक्षी पादप का नाम बताइए एक ठो। अब मतलब एक ठो का उसमें वही ऑप्शन दिया है, घटपरड़ी। इधर पास यही लिखा घटपरड़ी, तो घटपरड़ी मारोगे ना। घंटाकार संरचना था उसमें, और हमने सुबह टाइम दिखाया भी था। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तो जीवाणु करता है, तो अपने आप ठीक मान लोगे, जोड़ में ला लोगे। अमरवेल कौन है? अमरवेल परपोषी परजीवी। फिर से गलत कर दिए तुम बोल रहे हो। अरे आवाज ये बोला थे। हाँ, शांत रहो। तुम ही बोले हो, तुम ही बोले हो। बस 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 बस। हाँ, जंतु क्या है? परजीवी है कि परपोषी है? हाँ, परपोषित इसमें लिखा तो वो भी सही है। कीट भक्षी पादप का नाम बताइए एक ठो। अब मतलब एक ठो का उसमें वही ऑप्शन दिया है, घटपरड़ी। इधर पास यही लिखा घटपरड़ी, तो घटपरड़ी मारोगे, जोड़ी मिलाना था ना। अब सत्य असत्य बताओगे, सुर में अब सुर क्या करोगे? थ्री बताएंगे, थ्री बताएंगे। पास जो जोड़ी मिलाना था ना। अब सत्य असत्य बताओगे, सुर में अब सुर क्या करोगे? थ्री बताएंगे, थ्री बताएंगे। इस बार सही सही, ठीक ना। पहले नंबर सुनो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके किताब पर। केमिस्ट्री नहीं होता ना। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब एक क्वेश्चन समझ नहीं आया है ना, क्वेश्चन फिर सुनो। क्या प्रकाश संश्लेषण में मतलब जो भोजन बनाता है पौधा, तो क्या उसमें ऑक्सीजन निकाल, अरे यार क्वेश्चन गलत हो गया। क्या जब भोजन बनाता है पेड़ पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है? अरे इनको बदल दो, ऑक्सीजन निकाल कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इसमें लिखा है कि पेड़ पौधा जब खाना बना लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो सही लिखा गलत लिखा? गलत लिखा, यानी कि असत्य है। क्या है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि पेड़ पौधे भोजन बनाने के बाद क्या निकाल, कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन। असत्य है ना। ऐसे पादप यानी कि ऐसे पेड़ पौधे, इधर लाइन ये विशाल आगे बताएगा जो हमें इसलिए बैठा हूँ। हाँ, ध्यान रहो। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। जो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बना लेते हैं वो क्या मृत जीवी कहलाते हैं? हाँ, असत्य है ना। वो मृत जीवी थोड़ी कहलाते, वो तो स्वपोषी कहलाते हैं। ये भी असत्य है। अब अगला क्वेश्चन आपसे, लाभ से मतलब से प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। अब क्या कैसे बताऊं आप लोगों को? सत्य है कि असत्य है? कितने लोग असत्य बोल रहे हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। असत्य बोलने वाले, साहिल बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। असत्य वाले हाथ उठाओ, सत्य सही वाले हाथ उठाओ। अब कुछ लोग तो उठाने बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, सुनो। हमने बताया था कि जब भोजन बना लेता है पेड़ पौधा तो सबसे पहले टाइम परिवर्तित होता है कार्बोहाइड्रेट में,
मंड या फिर स्टार्च, वही कार्बोहाइड्रेट मंड या फिर स्टार्च एक ही है। तो क्या डायरेक्ट प्रोटीन निर्माण कर रहा है? नहीं। तो क्या है ये? असफल है। सारे का सही है, ठीक है ना। उधर नहीं देखो, हमारी तरफ देखो। अच्छा प्रोटीन नहीं है तो इस बात सत्य होगा। क्या होगा? सत्य सत्य सत्य। काहे सत्य होगा? क्योंकि इसमें लिखा है प्रोटीन नहीं है, सही तो लिखा है। क्योंकि क्या क्या उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? ये तो मंड निकलता है, इसी को क्या बोल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। फिर से क्वेश्चन देख लो, क्या क्या लगा क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या 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 डायरेक्ट प्रोटीन निकाल रहा है? नहीं। क्या बना रहा है? पहले कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। और कार्बोहाइड्रेट ही क्या है? मंड है, शुगर या फिर स्टार्च, ठीक है ना। पेपर में पूछूंगा, ठीक है ना, लिख लेना। टेस्ट में क्वेश्चन यहाँ पास लिख लेना, आंसर अभी कहाँ लिख रहे हो? पहले कहीं निकाल करते हो। अगला क्वेश्चन है कहाँ? यहाँ से प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, सही है कि गलत है? सही है। सही है। ये सूर्य है, ये क्या है? ये प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश को रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या रासायनिक परिवर्तन? फिर बाद में जानोगे, अभी कब जानोगे? जब अभी 6 पाठ पढ़ोगे शायद। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपके पाठ का नाम है, तो अच्छे से जानोगे, ठीक ना। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है, कोई भी नया पदार्थ बनता है ना। तो रासायनिक प्रक्रम होता है तभी फोटोसिंथेसिस हो पाती है ना। सही विकल्प चुनिए फिर से, ये वाली। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से, मतलब ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है? रंध्र। हाँ, ये जो रंध्र है ना, इसी के द्वारा ना CO2 जा रहा था अंदर चाक से, अब बाहर कौन जा रहा था? ऑक्सीजन। ठीक, अभी चित्र नहीं मिटाएंगे नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन शांत रहने के बाद कोई नहीं बता, ठीक ना। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, मतलब किस भाग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती तक ले जाता है? रंध्र तो है, मतलब कि क्या तने से जाता है कार्बन डाइऑक्साइड? कहाँ से जाता है? कहाँ से जाता है? मतलब पेड़ पौधे तक कहाँ जा सकते? ये पौधा है, इसके पास तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी मदद से जाता है? कौन बोल रहा? सही है। कोई बोला पहले ही बता दिए थे। नहीं, बता तो दिए थे, ये तो हमने रंध्र वाला बताया था कि कौन चीज के लाता है, लेकिन कहाँ जाता है? पत्ती में जाता है। कौन? है ना, तब ना भोजन बनाएगा। खत्म। कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी मदद से जाता है? कौन बोल रहा? सही है। कोई बोला पहले ही बता दिए थे।